कहानी का नाम रहस्यमयी डाकू। रात का अंधेरा, एक सुनसान इलाका। राहुल चारों तरफ देखते हुए, रवि, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये इलाका पहले जैसा नहीं लग रहा। रवि चौकन्ना होकर, तुम ठीक कह रहे हो राहुल। हाल ही में यहाँ कई बार संदिग्ध गतिविधियाँ देखी गई हैं। हमें बेहद सावधान रहना होगा। तभी राहुल का फोन बजता है। फोन पर उनके उच्च अधिकारी हैं। राहुल फोन उठाता है। अधिकारी, राहुल, क्या तुम और रवि वहां पहुंच गए हो? राहुल, जी हाँ सर, हम यहां पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। अधिकारी, राहुल, तुम्हें तुरंत एक नए मिशन पर जाना होगा। हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि एक डाकुओं का झुंड जो रहस्यमय शक्तियों से लैस है, उस इलाके में देखा गया है। वे गायब हो सकते हैं और मारे जाने पर फिर से जीवित हो सकते हैं। रवि फोन की बात सुनते हुए, ये तो बहुत खतरनाक मिशन लग रहा है। सर, क्या हमारे पास उनके खिलाफ कोई विशेष निर्देश हैं? अधिकारी, रवि, तुम्हें और राहुल को अपनी सारी तकनीकी और जादुई ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। यह मिशन आसान नहीं होगा। याद रखो, उनकी शक्तियों का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। राहुल, जी सर, हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें उस इलाके का पता दीजिए जहां वे डाकू सक्रिय हैं। अधिकारी, ठीक है, मैं तुम्हें स्थान की जानकारी भेज रहा हूँ। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। सावधानी बरतो और हर कदम सोच समझकर उठाओ। फोन करता है। राहुल और रवि एक दूसरे को देखते हैं और पूरी गंभीरता के साथ आगे की योजना बनाने लगते हैं। राहुल, रवि, यह मिशन अब तक का सबसे कठिन साबित हो सकता है। हमें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। रवि, बिल्कुल राहुल, हम दोनों तैयार हैं। चाहे जो भी हो, उन डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। चलो, देर ना करते हुए चलते हैं। दोनों अपनी आवश्यक चीजें तैयार करते हैं और उस खतरनाक इलाके की ओर निकल पड़ते हैं। चारों ओर गहरी रात का सन्नाटा पसरा है और हवा में एक अजीब सा भय समाया हुआ है। राहुल आगे बढ़ते हुए, रवि, मुझे महसूस हो रहा है कि यह मिशन हमारी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक साबित होगा। रवि, तुम सही कह रहे हो राहुल, ये डाकू साधारण लोग नहीं हैं। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा पार्ट, अंधेरे का सफर और खतरनाक सामना। स्थान, राहिसपुर गांव के पास का घना जंगल। रात का अंधेरा गहराता जा रहा है और राहुल और रवि अपने मिशन पर निकलते हैं। दृश्य, जंगल के बीच संकरी पगडंडी, पेड़ों की पत्तियां अजीब तरह से सरसराती हैं। राहुल और रवि अपनी जीप में बैठे हैं और गहरी रात के सन्नाटे में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल, रवि, इस इलाके की चर्चा सुनी थी, लेकिन यहाँ के सन्नाटे और अंधेरे में कुछ अनजाना भय समाया हुआ है। ये जंगल अजीब सा लग रहा है। रवि सावधानी से चारों ओर देखते हुए, बिल्कुल राहुल, रहीसपुर का ये जंगल रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। हमारे सीनियर अफसर ने कहा था कि यहाँ डाकू किसी छाया की तरह गायब हो जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? राहुल, यही तो हमें समझना है। रवि, हमें सावधान रहना होगा। अगर ये डाकू इतने खतरनाक हैं तो हर कदम सोच समझकर उठाना ही होगा। जैसे ही वे जीप से जंगल की गहराई में बढ़ते हैं, उनकी गाड़ी की लाइट्स अचानक झपकने लगती हैं। रवि और राहुल चौंक जाते हैं। जीप की लाइट्स कुछ देर तक झपकने के बाद अचानक बंद हो जाती हैं। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। रवि, राहुल, लाइट्स क्यों बंद हो गईं? क्या ये कोई तकनीकी खराबी है या? राहुल, ये सामान्य तकनीकी खराबी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया हो। राहुल जीप से नीचे उतरकर टॉर्च जलाता है और आसपास का मुआयना करता है। वह देखते हैं कि चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा है। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रवि धीरे से, राहुल, लगता है हम पर नजर रखी जा रही है। ये जगह हमें अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। राहुल, चुप रहो। रवि, हमें शांत रहकर स्थिति को समझना होगा। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ छायाएं तेजी से उनकी ओर बढ़ती हैं। अंधेरे में उन्हें ढंग से दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वे पास आती हैं, वे समझते हैं कि ये डाकुओं का झुंड है। वे तेजी से चारों ओर से घेराबंदी करते हैं। राहुल चिल्लाते हुए, रवि, तैयार हो जाओ। ये वही डाकू हैं जिनके बारे में हमें चेतावनी दी गई थी। रवि, ठीक है राहुल, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ये सामान्य अपराधी नहीं हैं। राहुल और रवि अपने हथियार निकालते हैं।
वे दोनों अपने अपने जादुई उपकरण भी हाथ में कसकर पकड़ते हैं। डाकुओं के झुंड ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। लड़ाई शुरू होती है। राहुल, एक डाकू से भिड़ते हुए किसी भी हालत में मुझे हराना आसान नहीं है। तुम्हारे रहस्य की सच्चाई का पर्दाफाश करके रहूंगा। राहुल और रवि एक एक कर डाकुओं पर हमला करते हैं। वे दोनों अपनी आधुनिक तकनीक और जादुई उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वे किसी डाकू को मारते हैं वो तुरंत धराशायी हो जाता है, पर अगले ही पल वापस जीवित हो उठता है। रवि, घबराते हुए, राहुल, ये कैसे संभव है? हम इन्हें मारते हैं और ये फिर से खड़े हो जाते हैं। राहुल, यही तो इनका रहस्य है। रवि, ये कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे ये पुनः जीवित हो जाते हैं। हमें इनके इस रहस्य को समझना होगा। लड़ाई और भी उग्र हो जाती है। डाकू अपनी अदृश्यता का भी उपयोग करने लगते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह प्रकट होते हैं। राहुल और रवि की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। रवि, हाफते हुए, ये तो युद्ध जैसा हो गया है। राहुल, हमें अपने जादुई उपकरणों को पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल करना होगा। राहुल, सही कह रहे हो रवि, ये हमारी काबिलियत और धैर्य की परीक्षा है। अगर हम एक भी गलती करेंगे तो ये डाकू हमें हरा सकते हैं। दोनों जासूस अपने जादुई उपकरणों का इस्तेमाल कर डाकुओं को पराजित करने की कोशिश करते हैं। वे हर बार डाकुओं के गायब होने और जीवित होने के क्रम को ध्यान से देखने लगते हैं ताकि किसी तरह से उनके इस रहस्य को समझा जा सके। कई घातक और रोमांचक क्षणों के बाद दोनों जासूस कुछ डाकुओं को घायल करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डाकू रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। राहुल, ये डाकू हमारे लिए एक पहेली बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हैं। हमें इनके रहस्य को सुझाने के लिए और गहराई से जाना होगा। रवि, बिल्कुल। राहुल, हमें इस जंगल में छुपे उस रहस्य को ढूंढना होगा जो इन डाकुओं को अमर बना रहा है। दोनों जासूस जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाने का निर्णय लेते हैं। उन पर इस मिशन का दबाव है, लेकिन वे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा पाठ, डाकुओं का कहर और गांव वालों की दहशत। स्थान, राहिसपुर गांव और आसपास के इलाकों में डाकुओं का आतंक छाया हुआ है। हर कोई डरा हुआ है और डाकुओं के कारण गांव के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अनगिनत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दृश्य 1, गांव के बाहरी क्षेत्र में एक परिवार का घर है। रात का समय है। गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाला एक परिवार डाकुओं के अचानक आक्रमण से दहशत में है। गृहस्वामी, डरी हुई आवाज में, हमें यहाँ से जाना होगा। ये डाकू ना जाने कब हमारे घर पर हमला कर दें। मैं अपने बच्चों को इस खतरे में नहीं रख सकता। डाकुओं का खौफ इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। दृश्य 2, गांव का बाजार। सुबह का समय है, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सामान खरीदने से भी डर रहे हैं क्योंकि डाकुओं के हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं। दुकानदार चिंतित स्वर में, आजकल कोई भी सामान खरीदने नहीं आता। डाकुओं के डर से लोग घरों में छुपे बैठे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। डाकुओं के खौफ से बाजार की पूरी रौनक खत्म हो गई है और दुकानदार भूखे मरने की कगार पर हैं। दृश्य 3, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर असर। गांव के एक छोटे स्कूल में बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें इस माहौल में स्कूल भेजने से डरते हैं। स्कूल अध्यापक, दुखी होकर, हमारे गांव का भविष्य इन बच्चों में है, लेकिन इस डर के माहौल ने उनकी पढ़ाई रोक दी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बच्चे कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। डाकुओं के आतंक के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है और उनकी पढ़ाई का सपना टूटता दिख रहा है। दृश्य 4, गांव की महिलाओं में भय। गांव की महिलाएं भी हर समय भयभीत रहती हैं और खेतों में काम करने से डरती हैं। कई बार डाकू खेतों पर हमला कर चुके हैं, जिससे महिलाओं में डर और भी बढ़ गया है। महिला, डरते हुए, अब हम खेतों में भी सुरक्षित नहीं हैं। हर समय ये डर रहता है कि ना जाने कब ये डाकू हमला कर दें। हमने खेती बाड़ी छोड़ दी है। डाकुओं के कारण महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे गांव की खेती भी प्रभावित हो रही है। दृश्य 5, गांव के बुजुर्गों की चिंता। गांव के बुजुर्ग परेशान और निराश हैं जो अपने गांव को इस तरह तबाही की ओर जाता देख रहे हैं। बुजुर्ग, गंभीर आवाज में, हमने अपने जीवन में इतना भय कभी नहीं देखा। हमारे गांव की शांति अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। डाकुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। बुजुर्गों के लिए ये समय निराशा और दुख का बन गया है, जहां उनके गांव की सारी खुशियां खत्म हो चुकी हैं। दृश्य 6, गांव के मंदिर में दहशत।
मंदिर में लोग पूजा करने भी नहीं आ रहे, क्योंकि डाकुओं ने मंदिर को भी अपने आतंक का निशाना बना दिया है। पुजारी, निराश स्वर में, मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं है। लोग भगवान से मिलने से भी डरने लगे हैं। ये डाकू हमारी आस्था को भी खत्म कर रहे हैं। डाकुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों की धार्मिक आस्था भी प्रभावित हो गई है। चौथा पाठ, साजिश का पर्दाफाश और डाकुओं के रहस्य की पहली झलक। स्थान, रहीसपुर गांव के पास की पुरानी गुफा, जहां राहुल और रवि डाकुओं के अड्डे का पता लगाने के लिए गुप्त रूप से पहुंचे हैं। गांव वालों की समस्याओं को देखकर दोनों ने ठान लिया है कि वे हर हाल में इस रहस्य को उजागर करेंगे। गहरी रात का समय है। राहुल और रवि गुफा के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहां अंधेरा और सन्नाटा है। उनके हर कदम से गूंज उठती है, लेकिन दोनों पूरी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल, धीमी आवाज में, रवि, हमें यहाँ बहुत सतर्क रहना होगा। ऐसा लग रहा है कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। रवि, हाँ राहुल, चारों तरफ से अजीब सी ठंडी हवा आ रही है, जैसे इस जगह में कोई अनजान शक्ति छुपी हुई हो। जैसे ही वे गुफा के अंदर और गहरे में पहुंचते हैं, उन्हें वहां कुछ अजीब से चिन्ह दीवारों पर उकेरे हुए दिखाई देते हैं। वे दीवारों पर बने रहस्यमयी प्रतीकों को गौर से देखते हैं, जिनसे एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा है। राहुल, चिन्हों को देखते हुए, ये प्रतीक सामान्य नहीं लगते। ये कुछ गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इन डाकुओं की शक्तियों का स्रोत हों। रवि, राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डाकू किसी पुराने जादुई मंत्र या शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं? तभी तो ये मारे जाने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के और गहरे में जाते हैं, उन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वे धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और अचानक उन्हें गुफा के एक छोर पर डाकुओं का जमावड़ा दिखाई देता है। वहाँ कुछ डाकू एक अजीब रस्म कर रहे हैं। उनके बीच में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, जिस पर वही रहस्यमयी चिन्ह बने हैं। राहुल, आश्चर्य से, रवि, लगता है हमें इनकी ताकत का रहस्य मिल गया है। ये पत्थर ही उनकी शक्तियों का स्रोत हो सकता है। हमें इसे नष्ट करना होगा। रवि, लेकिन हमें संभल कर काम करना होगा। अगर इन डाकुओं ने हमें यहाँ देख लिया तो वे हमें मारने में देरी नहीं करेंगे। दोनों अपनी जगह से छुपकर देख रहे हैं। तभी एक डाकू, जो समूह का नेता लगता है, जोर से बोलता है। उसकी आवाज़ से पूरी गुफा गूंज उठती है। डाकू नेता, भाइयों, इस पत्थर में छिपी शक्ति के कारण ही हम अमर हैं। कोई भी हमें हरा नहीं सकता। जब तक ये शक्ति हमारे पास है, हम किसी से नहीं डरते। राहुल और रवि इस रहस्य से सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि इस पत्थर की शक्ति ही इन डाकुओं की अमरता का कारण है। लेकिन तभी डाकुओं का एक अन्य साथी गुफा के छोर पर पहरा देते हुए उन्हें देख लेता है और जोर से चिल्ला उठता है। डाकू पहरेदार, यहाँ कोई है, घुसपैठिया है। सभी डाकू चौकन्ना हो जाते हैं और राहुल और रवि की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों तुरंत अपने जादुई उपकरण और हथियार संभालते हैं। घना अंधेरा और रहस्यमयी वातावरण अब एक भयंकर संघर्ष का मैदान बन जाता है। राहुल, डाकुओं से लड़ते हुए, रवि, हमें किसी भी हालत में इस पत्थर को नष्ट करना है। अगर ये बच गए तो ये फिर से गांव वालों की जिंदगी नर्क बना देंगे। रवि, हमले को रोकते हुए, ठीक है राहुल, तुम पत्थर की ओर जाओ, मैं यहाँ इनसे निपटता हूँ। राहुल पत्थर की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन डाकू उसकी राह में बाधा बन जाते हैं। रवि अपने जादुई उपकरण का इस्तेमाल कर एक ढाल बना लेता है और डाकुओं को रोकने की पूरी कोशिश करता है। हर बार में डाकुओं के रहस्य की शक्ति दिखाई देती है, लेकिन दोनों जासूस बिना डरे आगे बढ़ते हैं। राहुल आखिरकार पत्थर तक पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने का प्रयास करता है। पत्थर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे उसकी सतह में दरारें पड़ जाती हैं। डाकुओं में अचानक हलचल मच जाती है और वे सभी गुस्से में राहुल की ओर बढ़ते हैं। डाकू नेता, गुस्से से, तुमने हमारी शक्ति को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? तुम दोनों आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। राहुल एक और वार करता है, जिससे पत्थर पूरी तरह टूट जाता है। पत्थर टूटते ही गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और अचानक से सभी डाकू दर्द से चिल्लाने लगते हैं। उनकी रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वे सभी कमजोर होकर गिरने लगते हैं। रवि, चिल्लाते हुए, राहुल, तुमने कर दिखाया। ये डाकू अब अपनी अमरता खो चुके हैं। डाकू अब न तो गायब हो पा रहे हैं और न ही पुनर्जीवित हो रहे हैं। उनकी रहस्यमयी ताकत उनसे छिन चुकी है। सभी डाकू पराजित हो जाते हैं और राहुल और रवि जीत की भावना के साथ गुफा से बाहर निकलते हैं। गुफा से बाहर निकलते समय दोनों के चेहरे पर संतोष का भाव होता है। उन्होंने गांव वालों को डाकुओं के आतंक से आज़ादी दिला दी थी। लेकिन इस रहस्यमयी ताकत और अमरता के पीछे का असली राज अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था।
राहुल, रवि, हमें अब भी समझना होगा कि ये शक्ति यहाँ आई कहाँ से थी। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर किसी प्राचीन जादू का हिस्सा था। रवि, तुम सही कह रहे हो राहुल। इस रहस्य का और भी गहरा सच जानने के लिए हमें और भी खोजबीन करनी होगी। कहानी का नाम रहस्यमयी डाकू। 5वां पाठ, रहस्य की अंतिम कड़ी और डाकुओं का असली भेद। स्थान, एक प्राचीन मंदिर जो गुफा से कुछ दूरी पर है। राहुल और रवि डाकुओं की अमरता और उस पत्थर की शक्ति का अंतिम रहस्य जानने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। राहुल और रवि उस प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हैं, जहाँ आसपास का वातावरण अजीब सा महसूस हो रहा है। मंदिर पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए हैं, जो गुफा में दिखे प्रतीकों जैसे ही हैं। रवि, राहुल, ये वही चिन्ह हैं जो हमने गुफा में देखे थे। लगता है ये मंदिर ही उस पत्थर की शक्ति का असली स्रोत है। राहुल, गंभीरता से, हाँ रवि, ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर डाकुओं की अमरता का असली राज छुपा रहा है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। दोनों जासूस सावधानी से मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। चारों ओर प्राचीन मूर्तियाँ और पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेख हैं। तभी उन्हें एक शिलालेख पर कुछ लिखा दिखाई देता है। राहुल, शिलालेख पढ़ते हुए, जो इस मंदिर की शक्ति को पाएगा वह मृत्यु पर विजय पा सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये तो वही शक्ति है जिसका प्रयोग इन डाकुओं ने अपनी अमरता के लिए किया था। रवि, लेकिन ये शक्ति उनके पास कैसे पहुंची? क्या इस मंदिर के अंदर कोई ऐसा स्रोत है जिससे ये ताकत मिलती है? जैसे ही दोनों जासूस मंदिर के और अंदर बढ़ते हैं, उन्हें एक बड़ा पुराना संदूक दिखाई देता है। संदूक पर वही रहस्यमयी चिन्ह बने हैं। संदूक के पास कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिनमें एक चेतावनी दी गई है। राहुल, यहाँ लिखा है, जो भी इस संदूक को खोलेगा उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इस शक्ति का भार उठाना पड़ेगा। ये तो बहुत खतरनाक लगता है रवि, हमें इसे खोलकर देखना होगा। राहुल, इसी संदूक में इन डाकुओं की अमरता का राज छुपा हुआ है। अगर हम इसे नहीं खोलेंगे तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। दोनों ने मिलकर संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। संदूक के खुलते ही एक चमकती हुई शिला प्रकट होती है, जिसमें अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह दिखाई देता है। ये वही शक्ति थी जिसने डाकुओं को अमरता दी थी। राहुल, आश्चर्य से, ये वही शिला है जिससे ये रहस्यमयी शक्तियाँ आती हैं। शायद इसी के कारण डाकू मारे जाने के बाद भी जीवित हो जाते थे। तभी अचानक उस शिला से एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति दोनों से बात कर रही हो। शिला की आवाज़, जो भी इस शक्ति का उपयोग करेगा उसे जीवन का अभिशाप प्राप्त होगा। तुम दोनों को इस शक्ति को वापस उसकी जगह पर लौटाना होगा, अन्यथा तुम्हारे जीवन में भी वही अभिशाप आ सकता है। राहुल और रवि उस चेतावनी से चौंक जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि इस शिला को नष्ट किए बिना वे डाकुओं की अमरता की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। राहुल, रवि, हमें इस शिला को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। तभी यह शक्ति खत्म होगी और गांव वाले सुरक्षित रह पाएंगे। दोनों ने अपने जादुई उपकरणों का प्रयोग कर शिला को नष्ट करने की योजना बनाई। जैसे ही वे उस पर वार करते हैं, शिला से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलता है जो पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लेता है। अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और शिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शिला के टूटते ही मंदिर की दीवारों पर बने सारे रहस्यमयी चिन्ह धुंधले होने लगते हैं और उस अजीब ऊर्जा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही डाकुओं की अमरता का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। रवि, संतोष से हमने कर दिखाया। राहुल, अब इन डाकुओं की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। राहुल, हाँ रवि, अब गांव वाले सुरक्षित हैं। इस शक्ति का रहस्य हमेशा के लिए इसी मंदिर में दफन हो गया है। दोनों जासूस मंदिर से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर संतोष की झलक होती है, क्योंकि उन्होंने गांव वालों को डाकुओं के खौफ से मुक्ति दिला दी थी। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि इस यात्रा ने उन्हें जीवन भर के लिए एक गहरा सबक दिया है। इस प्रकार राहुल और रवि ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से उस रहस्यमयी शक्ति का अंत कर दिया, जिसने डाकुओं को अमर बना रखा था। अब गांव में फिर से शांति लौट आई है और दोनों जासूसों की यह कहानी रहीसपुर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी समाप्त। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।